हाँ जी, सत श्री अकाल सारे भाइयों को राम राम। तो आज हम बात करेंगे एक बड़े ही अलग टॉपिक के बारे में। और अलग टॉपिक क्या है, आज ना मैं एक पार्क में था तो मेरे को एक औरत मिली, महिला जनानी। तो ना उसके पास थे दो बच्चे, गोगड़े गोगड़े से, है ना। तो मैंने वैसे बातचीत शुरू कर दी तो उसने मुझे बताया कि ये जुड़वे हैं। तो पर मैं बड़ा हैरान कि उनकी शक्लें नहीं आपस में मिलती थी, बिल्कुल नहीं, है ना। तो मैंने उससे पूछा भाई चक्कर क्या है ये, तो उसने बताया कि ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, थे दोनों लौंडे लड़के। फिर थोड़ी सी रिसर्च करने का मन हुआ तो मैंने कुछ किया, तो चलो आपके साथ ना शेयर करते हैं वो चक्कर क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बड़ी मज़ेदार। तो बात ऐसी है ना कि ये तो हम सारे जानते हैं कि भाई बच्चा कैसे पैदा होता है ना। एक अंडा होता है, मतलब कोई भी जब लड़की होती है वो पैदा होती है, जन्म से ही उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, ठीक है। एक उम्र के बाद वो पकने शुरू हो जाते हैं, तो हर महीने में एक पकता है ना। और जड़ा वो पकता है ना, तो जिस जगह पे पकता है उसको ओवरीज कहते हैं। ऐसे ऐसे इस तरह का एक ऑर्गन होता है, ठीक है। जैसे बंदों के अंदर गोलियाँ होती हैं ना, उसके अंदर बंदों के स्पर्म पकते हैं, इसी तरह फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, जो कि बंदों की गोलियों को टेस्टिकल कहते हैं, है ना, जो नीचे पाउच में लटकी होती हैं। तो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। ओवरीज के अंदर जो है वो एग जो है वो राइप होता है, और जब वो राइप होता है तो वहाँ से बाहर निकल आता है एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसका नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। वहाँ पे वो आके टिक जाता है, ठीक है। ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, है ना, महीने में एक बार ऐसा होता है। फिर वहाँ पे रह के ना वो वेट करता है फर्टिलाइजेशन की। तो अगर उस इलाके में, मतलब बॉडी के अंदर कहीं से फर्टिलाइजेशन का अटैम्प्ट हो, तो बेसिकली बहुत सारे स्पर्मेटल्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना, फर्टिलाइजिंग एजेंट के द्वारा। तो फिर ऐसा होता है कि वो सारे जो मिलियंस में होते हैं वो स्पर्म्स, है ना, वो दौड़ लगाते हैं उस एग की, और उनको पता कैसे चलता है किधर को जाना है। वो एग है ना बैठा, वो केमिकल बीकन दे रहा होता है, मतलब केमिकल बम्पो बजा रहा होता है। वो जाने का मतलब ऐसा है कि वो केमिकल सिग्नल दे रहा होता है कि वो भाई मैं इधर को हूँ। तो वो दौड़ लगाते हैं एग की ओर, है ना। फिर कुछ जो ज़्यादातर तो मारे जाते हैं रास्ते में, है ना। उस दौड़ में हर्डल रेस है एक तरह की है, उसमें केमिकल हर्डल हैं, एसिडिक हर्डल हैं, कई कुछ है। तो बहुत सारे स्पर्म जो हैं ज़्यादातर तो रास्ते में ही शहीद हो जाते हैं, है ना। फिर जो कुछ जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाले थे वो पहुंच जाते हैं, फिर उनमें से वो कोशिश करते हैं उस जो अंडा है ना उसके आसपास के कवच को भेद के अंदर घुसने की। और जैसे ही पहला बंदा अंदर, लकी गाय जो होता है उनमें से अंदर घुस जाता है, तो देखो कुदरत का कमाल है भी, कैसे सेट किया है नेचर ने, एकदम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह कि ना। जैसे ही वो अंदर घुस गया एक स्पर्म, उस एग के अंदर ऐसे स्पर्म घुस गया तो उसने फर्टिलाइजेशन हो गई। तो वैसे ही एट द सेम मोमेंट वो जो है केमिकल सिग्नल होता है, और वो जो शेल का, एग का जो शेल है ना बाहर वाला, वो एकदम हार्डन हो जाता है। अब इसके अंदर कोई दूसरा नहीं घुस सकता, और अगर घुस जाए कहीं से तो वो अंडा मर जाता है, वो प्रेगनेंसी उस टाइम पे नहीं हो पाती है। एनीवेज, अब हमारे पास क्या है, तो इस स्टेज पे हमारे पास एक अंडा है जो फर्टिलाइज हो चुका है, उसके अंदर एक स्पर्म घुस गया था। और तो अंडे के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल था। जेनेटिक मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिससे उत्तराधिकार तय होता है। तो जो माँ में बना था तो माँ का हिस्सा तो था ही, स्पर्म घुसने से बाप का हिस्सा भी आ गया, और अब वो एक कंप्लीट अंडा बन चुका है। अब वो अंडा क्या होता है, वो क्या होता है कि जी ऐसा होता है कि अंडा अब ये दो हिस्सों में ऐसे टूट जाएगा, जुड़े रहेंगे आप उसमें, पर वो ऐसे अलग दो हिस्से हो गए इसके, है ना। तो ये एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होती है अपनी, तो मतलब बड़े अंडे ने अपने दो छोटी कॉपियाँ बना दी। फिर ये जो दो हैं ये भी अपनी दो दो छोटियाँ कॉपियाँ बना देंगे, तो दो से चार हो जाएंगे। फिर वो अगेन दो से आठ, 10, और इस तरह से फिर बच्चा बनना शुरू हो जाता है। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। पर कई बार इस नॉर्मल प्रोसेस में एक लोचा आ जाता है। लोचा क्या आता है कि मान लो ये अंडा है, ये अभी अभी फर्टिलाइज होकर हटा है, ठीक है ना। अब इसने डिवाइड होना शुरू किया तो ये ऐसे डिवाइड हुआ। अब टेक्निकली तो ये ना दोनों अंडे चिपके रहने चाहिए थे, पर ये ना किसी कारण से, हमें नहीं पता क्यों ऐसा होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि ये फिजिकली सेपरेटेड आउट हो जाते हैं। तो अब आपके पास दो छोटे छोटे फर्टिलाइज्ड इंडिपेंडेंट एग्स हो गए, है ना। तो अब ये भी फिर दो दो में टूट जाएंगे, और ये अपनी अपनी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंटल जर्नी शुरू कर देते हैं। परंतु इसमें ख़ास बात यह है कि दोनों का ना अंडा और स्पर्म जिसने वो बनाए थे ना वो एक ही थे। तो ये जो दो अलग अलग अब एम्ब्रियोज बन रहे हैं या दो बच्चे बन रहे हैं ना, इनका जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्या, 100% सेम है। इसीलिए उनकी फिजिकल जो कॉम्पोजिशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है ना। इसीलिए वो आइडेंटिकल ट्विन बनते हैं जो कि एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। अब ना इसी प्रोसेस के ऊपर एक और लोचा है। आपने ये तो समझा कि ऐसे फर्टिलाइज्ड अंडा है, ऐसे टूट गया और ये दो हो गए, अब ये दोनों अलग अलग पड़ेंगे तो ये एक से बच्चे पैदा होंगे। पर
हम लॉन्ग रिवर्स करते हैं। अभी अंडा फेलोपियन ट्यूब में पक के आया है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वेट कर रहा है स्पर्म की, लेकिन यहाँ बैठे बैठे उससे अकेले बोर हो गया है, वो उसे चुल मची है, तो कहता है चल यार मैं अकेला डिवाइड होना शुरू कर देता हूँ। वो अकेला ही डिवाइड हो जाता है। ये ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा ये ऐसे दो के और दो अंडे बन के इसमें से अलग हो जाते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब में कितने अंडे हैं? 2, है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन का अटैम्प्ट होता है तो अब 2 अंडे हैं, तो उनको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म कितने चाहिए? 2 चाहिए, है ना। एक पहले के लिए, एक दूसरे के लिए। इस केस में भी आपके पास अब 2 एम्ब्रियोज आ गए, है ना। पर अब पहले वाले से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ना 2 अलग अलग स्पर्म्स ने इनको फर्टिलाइज किया, तो इसके लिए इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अब इसमें ऐसा है कि भाई अब ऐसा नहीं कि सिमिलरिटी कोई नहीं होगी, जैसे नॉर्मल भाई बहनों में सिमिलरिटी होती है ना, कि माँ बाप बेसिक तो जेनेटिक सोर्स एक ही है, पर हाँ एग्जैक्ट जेनेटिकल जो कन्फिग्रेशन है वो दोनों में डिफरेंट हो गई है। तो ऐसे जब अंडा फर्टिलाइजेशन से पहले ही टूट जाए, उसके बाद फिर 2 अलग अलग स्पर्म उसको फर्टिलाइज करें, तो बनते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन। इसको ना डॉक्टरी फोकट भाषा में इसको हेटेरोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग हैं। और जो जो अंडा फर्टिलाइज जब हो जाता है उसके बाद जब वो फिर वो अलग 2 अंडों में टूट जाता है ना, उसको फालतू की डॉक्टरी भाषा में होमोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। पर फ़र्क इतना ही है जी कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उनकी जो अलग होना है ना दोनों का, वो फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ होता है, इसलिए वो सेम स्पर्म और एग से आ रहे होते हैं। और जो हेटेरोजाइग जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो क्या होता है कि अंडा ही पहले अपने आप में टूट गया होता है, इसलिए उसको 2 स्पर्मों ने उसको फर्टिलाइज़ किया होता है, तो इसलिए वो अलग अलग शक्ल के होते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? मेरे को तो बड़ी भारी मतलब अच्छी लगी। तो भाई खुश रहो, वीकेंड आने वाला है, दारू पीते रहो पर काम, है ना, और इन्जॉय करते रहो भाई। और जैसे और ज्ञान कहीं से प्राप्त होगा तो मैं फिर हाजिर होऊंगा लेकर के। चंगा, हैप्पी फ्राइडे।